Yes, again, good morning, Ishu, and good morning, Vivo 1917. गुड तो मॉर्निंग भैया। बताएंगे सर आप कौन है Vivo 1917? हाय संदीप। अरे सर, चेहरे से पहचान में नहीं आ रहे सर। मैं ऐसा लग रहा है कि शायद। सौरभ। हाँ जी, सौरभ। सौरभ। आप सीए की क्लास से आए हैं? आईसीआई? नहीं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपको याद आए शायद। आप एओन में आए थे फुल डे ट्रेनिंग के लिए एक बार, 2015 में। अरे अच्छा, ओके। तो उस टाइम से फेसबुक पे ऐड थे, तो मैं आपको अभी देख रहा, मैंने कहा ये एकदम से शादी हो गई इनकी, और अब ये तो मैं बस अपना काम खत्म ही कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो करते करते अभी फिर मैंने टाइमिंग्स चेक करी, मैंने कहा अच्छा 6:45 पे आप हो जाते हो लाइव। तो मैं तब से बैठा हुआ था, मुझे जैसे ही लिंक मिला मैंने लिंक लिखा, लिंक पे क्लिक किया और ज्वाइन कर लिया। मैं 6:30 से ज्वाइन करके बैठा हुआ था, 6:45 पे आप एग्जैक्ट आ गए हो। आपने 6:30 पे ज्वाइन करने के लिए प्रयास किया। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरी इतिहास में जब से मैं कर रहा हूँ फेसबुक। तो वैसे सौरभ, मुझे सही बताओ, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो आप गुड़गांव से वाली में ट्रेनिंग किया था, नोएडा में ट्रेनिंग किया था आपने? आपने किया था नोएडा में ट्रेनिंग किया था, मेरे पास फोटो आज भी रखी हुई है वो वाली। और अभी तो मैंने छोड़ दिया है वन। अच्छा, और एओन ने भी मुझे छोड़ दिया यार। अब मेरे को भी हो गया, एओन से विदा लिया, काफी टाइम हो गया। हाँ, तो मैं आपको, जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी तो शायद 2 मिनट है आपका, 7:01 पे आप स्टार्ट करते हैं। तो तुम बताना यार, कैसे क्या याद है तुमको ट्रेनिंग में? मतलब सच में कुछ तुम्हें लगा था कि जो मैंने बोला है उसमें कुछ था, या मैं ऐसे ही बकवास कर रहा था फालतू की? नहीं, मैं बताता हूँ सही सही। जब मैं नया नया 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को कोई काम करने को नहीं देता था फ्लोर पे कि ये काम कर ले कुछ। मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम, तो मेरे को ना हर कोई फुल डे ट्रेनिंग में भेज देता था। जैसे आप आते थे, बाकी लोग आते थे, तो मैं दूसरों की जगह आपकी ट्रेनिंग लेने आता था। मेरा खुद मैनेजर नाम इनिशिएट नहीं करते थे, दूसरे टीम मेंबर्स बोलते थे जा तू ले ले। उनको लगता था ये ऐसी है, बस ट्रेनिंग ऐसी हो रही है। लेकिन मेरे लिए काफी अच्छा था, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और आप तो मेरे फिर आइडल बने हुए थे उस टाइम। जब भी आप आते थे, तो मैं यही बोलता था, जो मेरे साथ आ रहा होता था, कि आज ये आ रहे हैं, संदीप आ रहे हैं, तो इनकी क्लास बहुत मस्त होगी, मजा आएगा, टाइम बहुत अच्छे से निकलेगा। अच्छा, सच में? मतलब दिल से बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? एकदम से आवाज कम हो जाती है। हाँ? है भाई, मैंने कहा सौरभ, सुबह सुबह मैंने कहा मेरे साथ मजाक कर रहे हो या दिल से बोल रहे हो? नहीं, मैं बस काम खत्म कर दिया, मैंने 6 बजे तक फटाफट फटाफट काम करा अपना। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं सर की क्लास लेता हूँ। आज ही मुझे 3 बजे मैं रात को देख रहा था सारी चीजें आपकी, तो देखते 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 मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं ज्वाइन करता हूँ। चलो यार, तुम मेरे लिए आज एक सरप्राइजिंग गेस्ट हो दोस्त। और हर दिन कोई ना कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग गेस्ट होता है। और एक ना एक आदमी पहुंच ही जाता है। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं अकेला सेशन करूँ, कोई ना हो सामने मेरे। ओ। ऐसा और तो कभी नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा और भड़ास निकालूं अभी। एक्चुअली में अभी ना मेरी भड़ास थोड़ी सी कम निकल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई सामने ना हो तो मैं सोचूं कि फिर मैं अपने आप खुद पे भड़ास निकाल रहा हूँ, है ना? और तो आप अगर हमसे नहीं। थोड़ा रफ लैंग्वेज में बात करें तो बोलते हैं खुद से खुद की लेना। हाँ, तो कोई नहीं, आप बड़ा मुझ पे निकालो, अभी तो मैं ही हूँ, और हाँ। शायद एक। मेरी सिस्टर भी है साथ में, इशू। तो ये भी 2-3 दिन से लगातार आ रही है। और क्योंकि आप पहली बार आए हो और आपने शायद देखा होगा आपने मेरे वीडियोस को, तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है। मतलब इस टाइम पे ना, हो सकता है मैं जब मैंने एयर में ट्रेनिंग किया होगा, कोशिश किया था उस टाइम भी ईमानदारी से काम करूं अपना, और जितना दिल लगा सकूं, दिमाग लगा सकूं, लगाया मैंने, है ना? लेकिन अभी जो चल रहा है ना, ये उससे बहुत अलग है यार। हाँ। अब मैं 2015 का जब आपने स्टार्ट किया था तब का मैं बताऊं तो बहुत औसम था वो, मतलब मजा आ जाता था। लगता था कि हाँ भाई, कोई बंदा कुछ बोल के गया है, कानों में बैठी हुई है, रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट भी है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, कुछ ना हो, मेंटल पीस तो जरूर है, और उससे बड़ा तो कुछ था ही नहीं उस टाइम। और अभी भी नहीं है, तो वो सारी चीजें अच्छी चल रही है, आपकी बातें हमेशा दिमाग में रहती है। मैंने ये सेशन ना अभी मैंने दिमाग से करने बंद कर दिया।
सही बताऊं, जो मॉर्निंग सेशन होता है मैं दिमाग से नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि दिमाग थोड़ा कम से कम लगे, बट ऑफ कोर्स लगता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिमाग नहीं लगता है, लेकिन कोशिश रहती है कम से कम लगाऊं, और जो बोलूं वो दिल से बोलूं। अब दिल में भी कंफ्यूजन होता है, तो एक शब्द और बना दिया है कि आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करूं, तो आ जाती है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, और माइंड अपना चलता है, अपने बीच बीच में चलना शुरू हो जाता है, और दिल दिल के इमोशंस भी कभी कभी आ जाते हैं, बट कोशिश रहती है कि यार यहाँ पे ना वो अपने को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, ना ना मुझे खुद को इम्प्रेस करना है, ना मुझे किसी दुनिया में किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे सिर्फ ईमानदारी से वो बोलना है जो आ रहा है। हो सकता है थोड़ी गाली भी आ जाए, हो सकता है मैं कुछ और भी बोल दूं, बट दैट्स ओके। मैंने बोल दिया अपने आप को, भाई फिलहाल तू 7 से 8 फ्री है, तेरे को जो बोलना है बोल ले। और मेरे मित्रों के फोन आ रहे हैं मेरे पास में, मेरे जो बहुत करीबी कंसर्न करने वाले हैं। तो कल ही मेरी रात को बात हो रही थी एक मित्र से, तो उन्होंने मुझे जो 3-4 टॉप फीडबैक दिए हैं, उसमें से एक ये था कि भाई पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज मत कर, ये हाथ जुड़वा ले, अगर तू सच में कुछ बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली मत क्रिटिसाइज कर किसी को। तो एक हद तक बात बिल्कुल सही है उनकी, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज ना करूँ, खासकर नाम लेके ना करूँ, है ना। थोड़ा रेफरेंस के लिए बोल दूं कि हाँ मेरे एक मित्र हैं और ऐसा ऐसा है, मैंने उनसे ऑब्जर्व किया है, तो इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये, क्योंकि पता नहीं जब हो रहा होता है तो कई बार दिमाग लगा लो या अहंकार लगा लो, आता है तो फिर नहीं देखता मैं कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या क्यों कर रहा हूँ, ऐसा समझ में नहीं आता उस टाइम पे। Anyway, अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मुझे लगता नहीं था कि कभी मुझे मौका मिलेगा आपसे बात करने का, आप मेरे लिए इस लेवल पे हो। अरे नहीं, मैं इस कोई लेवल पे नहीं भाई, आज की डेट में मैं सबसे 0 लेवल पे हूँ। मतलब मेरे लिए तो वो, अब कैसे भी हो मुझे नहीं पता, मगर मेरे लिए हो। तो जब मैं 2015 में जस्ट कॉलेज फिनिश किया था, तो उसके बाद एऑन ज्वाइन किया। तो उससे पहले वो लड़कों वाला हिसाब किताब मतलब ऐसे ही चल रहा है। अभी तो मतलब अभी भी लड़कों वाला ही है, लेकिन आपके सेशन लिए थे क्योंकि जब मैं आया था ना, तो मेरा शायद गुड लक था कि फुल डे ट्रेनिंग से स्टार्ट हो गई थी ऑन में, और उसमें से आप भी एक थे। तो आपके ना बाकी का सिर्फ कोर्स स्पेसिफिक होता था, आपका कोर्स स्पेसिफिक नहीं होता था। आप जो पढ़ाने आते थे वो शायद होता था उसके अंदर, लेकिन उसमें दुनिया भर की बातें घुमा के होती थी। तो वो उससे एक ना नॉलेज अलग ही लेवल पे जा रहा था, और वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में उसके लिए वो बहुत सही चीज है। मतलब बंदा आगे बढ़ेगा, सीखेगा, 10 लोगों से बात करने का तरीका आएगा, तो वो सारी चीजें मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं आज भी काम आ रही है। मैं पता क्या सौरभ, मैं ना बड़ा क्यूरियस हो गया हूँ, सही बताऊं, मेरे को ना आज से 5 साल पहले अपने बारे में कोई बंदा बता रहा है, और खासकर वो बंदा जिसने मुझे आपने शायद 1 या 2 ही सेशन अटेंड किया होगा, जहां तक मुझे आइडिया हो। तीन, 3? तीसरा में, हाँ तीन अच्छा, तीन गेम 3 कर दिए तुमने यार, ये तो और भगवान सेम भगवान सेम भगवान, सेशन। इतनी हिम्मत है आप में कि 3 बार आपने मुझे सुन लिया। ओहो, और वो भी आज से 5 साल पहले, कमाल ही है भाई। तो तो फिर उसके बाद शायद फुल डे ट्रेनिंग्स बंद ही हो गई एक तरीके से 2017 के बाद। फिर 19 में मैंने छोड़ दिया, विप्रो ने टेक ओवर कर लिया है ऑन को। और फिर इसके बाद अब मैंने अभी R1 RCM ज्वाइन किया है। 2 अच्छा, साल तो क्या क्या ज्वाइन किया आपने? एक एक्रेटिव हेल्थ ग्रुप था, तो R1 RCM ने टेक ओवर किया है, तो ये भी एक MNC है। तो ये सौरभ, US हेल्थ सेक्टर है। रहते कहाँ हो डियर आप? मैं अभी मोती नगर दिल्ली। दिल्ली में। अच्छा, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ यार, फरीदाबाद में सेक्टर 23 में रहता हूँ, और वीडियो में ना डिस्क्रिप्शन में ना मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो कभी लगे मिलने की इच्छा हो तो आई स्पेशली इनवाइट यू यार, फॉर जस्ट वन ऑन वन डिस्कशन, और कोई चार्ज नहीं करूंगा आपसे। अरे थैंक यू सो मच। क्योंकि ऐसे सरप्राइजिंग चीजें होती है ना, तो मुझे मुझे अपने आप को थोड़ा सा अ, मतलब जानने में हेल्प मिलती है, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं इतने टाइम से सोच रहा था कि मैं कैसे मैसेज करूं आपको, मेरी क्योंकि एक तो फेसबुक बहुत कम चलाता हूँ, ऊपर से जब चलाता हूँ ना, तो 3 से 4 लोगों को देख लेता हूँ कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको मानता ज्यादा हूँ। तो मैं आपको देखा अभी हाल फिलहाल में, मैंने कहा शादी हो गई इनकी। शादी नहीं हुई है भाई, लेट मी बी वेरी क्लियर, शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हुई है। शादी अच्छा 14th ऑफ मई को है, और अच्छा। अभी सोचता हूँ कि आपको इनवाइट करूँ या नहीं करूँ, वो बता दूंगा आपको। मत करो। वेरी फ्यू पीपल आर इनवाइटेड, मैं पहले बोल रहा हूँ
कि बहुत कम लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अराउंड मेरे शायद 10 या 12 लोगों को इनवाइट करना है मुझे, 15 लोगों को करना होगा लास्ट, है ना? तो पता नहीं उसमें कौन होंगे, अभी मैंने किसी को स्पेसिफिकली बोला नहीं है। अरे आप फोटोज डाल देना, जैसे आप डाल देते हो, बस वो देखेंगे तो हो जाएगा कि हाँ जी ठीक चलो। है यार, देखो मैं तो उसको बोल रहा था कि मैंने कहा यार ये भी ड्रामे मत करो, फ्री में निपटा दो, आ जाओ तुम मेरे पास, ठीक है, और बाद में देख लेंगे अपना जो करना होगा। लेकिन क्या करें, अब सब दुनियादारी की चीजें है ना, सामाजिक। तो ये भी था कि 20 तारीख को ही कर लेते हैं, लेकिन फिर वो भी बात नहीं बनी। फिर मैंने कहा यार 10 रुपए का ऑटो पकड़ के आ जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरी भी तुम एनर्जी खराब करोगे, मैं भी दूल्हा बनूंगा, तुम भी सोचोगे तुम्हें ड्रेस पहननी है, फिर तुम्हें लगेगा मैं एक स्पेशल गाड़ी लेके आऊं जिसमें कि 2000 रुपये लग जाएंगे उसकी डेकोरेशन पे। मैंने कहा क्यों खर्चा करवा रहे हो यार, ऐसे ही करते हैं ना, सीधा सीधा आराम आराम से। लेकिन होता है ना मन में इतना सब कुछ पुराना भरा पड़ा है कि हमें शादी ऐसे करनी है, ऐसे लोगों को दिखाना है, खुद ऐसे पहनने हैं कपड़े, ये सारी चीजें। आई रिस्पेक्ट दिस थिंग, है ना? और ठीक है, जैसा भी हो रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने अपनी बात शेयर मैंने की। एक चीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, या पता नहीं आपकी शायद मुझे लगा बात खत्म हो गई, एक चीज मैंने स्टार्ट की है पढ़नी। चिंता मत करो, मैं सेशन में ना ऐसे ही जैसे तुम आगे, आ ये भी बड़ा कमाल का बंदा है यार, मेरी किताब, ये जो जय मैंने ये शेट्टी है ना। स्टार्ट करी है पढ़नी। हाँ नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी किताब है। और मैं बताऊं पिछले कुछ टाइम में अगर मैं किसी बंदे से रैंडमली कनेक्ट हुआ हूँ और जिससे मुझे ये लगा है कि ये मेरा ही कोई भाई है, मेरा बड़ा भाई है या छोटा भाई है, तो अगर मैं 4-5 लोगों के नाम लूं तो जय सेठी इज वन ऑफ देम, है ना? हम कभी मिले नहीं है, ना ही मैंने तो उनके बारे में सुना है, इन्होंने तो मेरा नाम भी नहीं सुना होगा दूर दूर तक। लेकिन जितना मैंने जय शेट्टी को पढ़ा है, उसके वीडियोस देखे हैं, जो भी देखे हैं, मुझे लगा कि यार ये बंदा ना जो है, एक आजकल ना मैं हर जगह ना गाना चिपका रहा हूँ, तो यहाँ भी चिपका देता हूँ जब मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। तो मेरे मेरे दिल से एक गाना निकलता है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो जय शेट्टी के साथ मुझे वो फीलिंग आती है, एंड द सेम फीलिंग आई फील विद संदीप महेश्वरी, है ना? जो लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनसे मुझे लगता है कि मेरा उनके साथ कुछ नाता है, और उनका इनडायरेक्टली बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मैंने उनके काम में उनकी ईमानदारी को देखा है। पर मुझे लगा कि यार ये जो बंदा काम कर रहा है ना, बड़ा जेन्युइन सा कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, कोई ऐसा कोई बहुत डर या कोई लालच की वजह से नहीं कर रहा है, बहुत अपना जितना आ रहा है अंदर से ना उसको लेके कर रहा है जितना कर रहा है। तो जय शेट्टी इज दैट पर्सन, है ना? तो दो ही याद आ रहे हैं अभी, वैसे बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल मैं दो ही लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है मेरे इस जर्नी में। जब मैं संदीप महेश्वरी को सुनता था, और उस टाइम क्योंकि वो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी है संदीप महेश्वरी की, तो उनका भी कंटेंट जो निकलता है ना वो फ्लो में आता है ना? उनको पता है बोलना है, लेकिन वो जो आता है तो वो फ्लो में जाते हैं और बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत सहजता से बात करते हैं, बहुत ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं। ये नहीं कि कुछ पढ़ के बोल रहे हैं, पढ़ा भी हुआ है, लेकिन कढ़ा भी हुआ है, लाइफ में जिया भी है उसको, खाली पढ़ा नहीं है, मुझे लगता है उसको जिया भी है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, आउट ऑफ वे जाके काम भी किया उसके ऊपर, और खुद को प्रूव भी किया है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। ऐसे में द जय शेट्टी। तो मैं तो कई बार ना अपनी बोलता हूँ, मेरी जो होने वाली वाइफ है उनको बोलता हूँ कि मैंने कहा यार, जैसे संदीप मेश्री की वाइफ मुझे लगता है ना बड़ी ट्यूनिंग सी वाली है, जय शेट्टी की भी वाइफ जो मुझे लगता है बड़ी दूर से बहुत ट्यूनिंग वाली है, बड़े उनके बहुत सारे ना यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू अवेलेबल है। राधी। राधी बोलते हैं उसको, यस। और उनका जो चैनल है उनका नाम है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस पे वो इंटरव्यू करते हैं बहुत से लोगों का। तो उन्होंने जो सबसे पहला इंटरव्यू किया था ऑन पर्पस पे, वो अपनी वाइफ का ही किया था, टेक्निकली किसी और का करना चाह रहे थे, शायद फिर कुछ बना नहीं हिसाब किताब, या उसने बैकआउट कर दिया उस बंदे ने। तो जो सबसे पहला इंटरव्यू उसने किया ऑन पर्पस पे, अपनी वाइफ का किया, है ना? और उसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, जो कि जय शेट्टी का मॉन्क बनने से पहले से उनके शुरुआत हुई थी उसकी, या उस टाइम में जब वो मॉन्क वाला जीवन जी रहे थे, और फिर उनको वो कनेक्शन फील हुआ, और उस जर्नी में वो चले आ गए। तो मेरे को बड़ा मतलब लगता था यार, वाओ, क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बोलते भी लोग ना, ये मेड फॉर ईच अदर से लग रहे हैं, कि इतने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि एक मेल वर्जन है एक फीमेल वर्जन है, इतने दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। एंड राधी जी को खाना बनाने बहुत अच्छा लगता है, और बहुत वो फूड बनाती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, तन के लिए भी और मन के लिए भी, है ना? और
ऐसा बताते हैं वो जो कि इस बुक की स्टार्टिंग में लिखा है कि मेरे से ज़्यादा तो वो मॉन्क है जो मैं कभी बन नहीं सकता। टेक्निकली लोग मुझे जानते हैं कि मैंने मॉन्क का जीवन जिया है, लेकिन मेरी वाइफ़ जो है, जो उनके अंदर डेडिकेशन है, जो वैराग्य है और साथ में अपना काम भी ईमानदारी से करती है बहुत। तो एक्चुअली में वो जीवन है, मतलब जो मुझे स्ट्रांगली फ़ील होता है और अब यहाँ ना उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैंने कहा वो मेरी लाइफ़ में वो चीज़ निकल के आए, है ना? दैट्स व्हाट। एक मैं जे शेट्टी को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ कि उनकी वीडियोस देख रहा हूँ और जो भी जैसे ये फर्स्ट शायद इनकी फर्स्ट बुक है जो इन्होंने लिखी है तो इसको मैंने अभी 1 महीना हुआ है मुझे लेके पढ़ते हुए। तो मेरे को ना इससे पहले तक काफ़ी सही लग रहा था, लेकिन अभी मुझे पिछले 3-4 महीने से इनके लिए लगता है कि फॉर्मर मंक क्या है? थिंक लाइक अ मंक इन्होंने थे, ये फॉर्मर मंक में कन्वर्ट हुए और फिर मतलब मेरे को वो चीज़ थोड़ा ना एक एक माइंड में वो चीज़ क्लियर नहीं है कि फॉर्मर मंक है, इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी ये सारी चीज़ें, लेकिन मंक भी फॉर्मर मंक हो गए। हाँ, देखो मैं बताऊँ आपको जो मुझे समझ में आता है यार, देखो जय शेट्टी के अंदर क्या चलता है आई डोंट नो। जितना मैंने उसको सुना है और जितना मैंने उसको समझने की कोशिश की है, मेरे को 3-4 बातें आती है मन में। एक टाइम ऐसा था कि जब जय भी हम एक आम बच्चे की तरह दुनिया के जो होता है ना कि एक बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करना, नाम कमाना, पैसा कमाना, जो चाहता है हर आदमी ज़्यादातर केसेज़ में। तो वो वाला लेवल होता है और साथ में दोस्तों के एन्जॉय करना, दारू पीना, पार्टी करना और ये इसने बहुत क्लियरली मेंशन भी किया है इस बात को ना। और वो चल रहा था और उसमें शायद ये एक लेवल तक उसका सोच भी थी कि हाँ, कर लेगा ये जो इसको करना है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इसने बताया कि जो इसके फर्स्ट टाइम इसने उस मास्टर को सुना जिसने जो बात कर रहा था तो उसमें बोला कि आई थिंक फर्स्ट में ही इंट्रोडक्शन में ही है कि एक बहुत बड़ा सुकून होता है जब आप एक ऐसा पेड़ लगाते हो जिसकी छाया में आपको नहीं बैठना, लेकिन आपको पता है कि आप जो लगा रहे हो ये किसी को छाया देगा, है ना? और ये सुकून के साथ अगर आप उस काम को कर पाते हो तो ये बहुत अलग ही लेवल की खुशी है, जिसको आज की डेट में मैं पता नहीं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि पता नहीं मैं उसके लायक हूँ या नहीं, आई डोंट नो दैट बट पता नहीं ये आता है मेरे अंदर से। तो एक एक शब्द होता है आनंद, एक होता है परमानंद, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से और बाकी सारी खुशियाँ उसके सामने फीकी हैं, सारी अचीवमेंट उसके सामने फीकी हैं। तो वो वाली चीज़ जो है वो अलग ही है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, कोई डर के मारे काम नहीं कर रहे, आपको कुछ लालच नहीं है, कुछ चाहिए नहीं आपको उससे, बट आप वो कर रहे हो जो सच में आपको लगता है कि आपको करना है। तो उसको जब उसने उन्हें सुना, तो उनको सबसे बड़ा झटका लगा और उन्होंने बोला कि उनके मन अंदर से कुछ हो गया। और जब उन्होंने उसको फ़ॉलो किया जो भी उनका नाम था उनने इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया, नाम भी दिया, काफ़ी इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं। जो भी इन्होंने पढ़ा है जहाँ से भी जिसको भी ये क्रेडिट दे सकते थे, उन्होंने दिया उसको एज़ फार एज़ पॉसिबल। तो ये एक अच्छी चीज़ की इन्होंने। तो फिर उन्होंने एक टाइम ऐसा आया कि उनको चूज़ करना था, कि साला ये वाली लाइफ़ जिऊँ, जो कि अंदर से तो आ रहा था कि मैं एक बार मोंक वाला एक्सपेरिमेंट करके देखूँ कि सच में वो लाइफ़ जो मुझे लगता भी है कि मुझे एक बार जीनी है। और लेकिन बाहर वाला प्रेशर आपको पता है सौरभ कैसा होता है। फैमिली चाहती है कि हमारा लड़का जो है सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चले, एटलीस्ट दुनिया के हिसाब से चले जो कि एक नॉर्मल बच्चे करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी भी जो अंदर की आवाज़ थी वो बहुत गहरी रही होगी और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया आई डोंट नो दैट लेकिन किया होगा, तभी तो वो डिसीज़न ले पाए और उन्होंने सब कुछ दाँव पे लगा दिया अपना, कि देखो मोंक बन के पता नहीं मैं कुछ अचीव करूँगा, नहीं करूँगा लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। तो हुँ। फिर वो उन्होंने डिसीज़न लिया और उसी डिसीज़न पे फिर उन्होंने 2-3 साल काम किया और उन्होंने पूरा डेडिकेटली काम किया जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मैं नहीं कर पाया भाई आज तक सही बताऊँ। मैं शायद अपना जितना डेडिकेशन है उसका मैं शायद 1% भी नहीं कर पाया। है ना? सोचने में तो लगता है मुझे भी कि मैं भी उठ जाऊँ सुबह और ध्यान करूँ और मैं ये करूँ, मैं किताबें पढूँ, है ना? और मैं हाल्फ डे अपने ऊपर काम करूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई। अभी फ़िलहाल कोशिश ही कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से हो रहा है, वो अलग बात है, उस कृपा से हो रहा है, लेकिन जितना मैंने प्रयास किया मुझसे हुआ नहीं, है ना? तो जब उन्होंने 3 साल किया और उनके उनके जो मेंटर थे उन्होंने उसको देखा कि यार ये बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है ना? और ये शायद हो सकता है कि अगर दुनिया के बीच में जाके काम करे तो बहुत से लोगों के जीवन में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि उनके मेंटर ने सोचा होगा, मुझे नहीं पता क्या सोचा होगा उन्होंने। तो
उन्होंने बोला होगा कि बेटा जो तेरे को सीखना था तूने यहाँ पे सीख लिया, अब जा दुनिया में जा और टेस्ट कर जो तूने सीखा है यहाँ पे, कि जो तूने सीखा है सिर्फ सीखने की बात नहीं है, अगर तू सही प्रिंसिपल्स के थ्रू ईमानदारी से काम करे, अपना मेहनत से काम करे, जिसको भगवत गीता में बोला है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट कर्म में इतने घुस जाओ कि कर्म ही सब कुछ बन जाए आपके लिए, 100% दे दो अपना उस कर्म में। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज उन्होंने सीखी होगी, आई डोंट नो दैट, क्योंकि वैसे काफी जगह मेंशन किया उन्होंने भगवत गीता को भी, शायद ये भी कई जगह मेंशन किया होगा और इसका भी बहुत बहुत अलग उनके लाइफ में प्रभाव पड़ा होगा। तो फिर जब उन्होंने दोबारा से मार्केट में गए तो क्योंकि उन्होंने 2-3 साल कुछ यूज किया नहीं था, ना उनको फेसबुक चलाने के बारे में ज्यादा कुछ पता था, वीडियो कैसे बनाते हैं वो भी मालूम नहीं था, सोशल मीडिया के थ्रू क्या करें, और उन्होंने फिर बिल्कुल जीरो से शुरू किया। मुझे लगता है कि ये अपने आप में आसान नहीं है। उन्होंने लर्न अपने आप को लर्न करना सीखा कि कैसे मैं इन चीजों को सीखूं, और अगर ये जो वीडियोस हैं जिसमें आजकल तुम्हें पता है कितना मजेदार कंटेंट होता है, और इस बारे में हमारी विद्या बालन जी कहती हैं, इंडिया ही नहीं दुनिया के लोगों को 3 ही चीजें चाहिए। मैं दुनिया के लोगों को ऐड ही कर रहा हूँ वैसे, वैसे उन्होंने इंडिया के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ना यही चाहिए, और इसी को बोलते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। चाहे साला कितनी भी बकवासबाजी हो, कितना भी वल्गर कंटेंट हो, नॉन वेज जोक्स हो, जिसमें कोई घटिया से घटिया चीज है जिसको आप अपने अपने भाई के साथ नहीं देख सकते, अपनी बहन के साथ नहीं देख सकते, भूल जाओ माँ के साथ तो, और उसमें कभी मजा आता है, नॉन वेज हो और थोड़ा सा ये वल्गैरिटी हो, तो पर्सनली पता नहीं क्यों मन को ऐसा लगता है कि हाँ स्वाद आ गया इसमें, तो यार मजा सा आ गया। और वो कंटेंट इतना ज्यादा चल रहा था, उसी बीच में उसको रियलाइज हुआ कि यार ये तो कंटेंट तो जा रहा है लेकिन इसमें कुछ दम तो है नहीं, और ये शायद हमारे अंदर से हमें कमजोर भी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उसने रियलाइज किया होगा कि यार क्यों ना कुछ क्वालिटी वीडियोस बनाए जाएं और जिसमें कि कुछ दम की बात हो, नो डाउट कि उसमें थोड़ा सा ये भी हो कि जिससे लोग रिलेट कर पाए, है ना। मैं अभी ऐसा कंटेंट नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ जिसको लोग रिलेट कर पाए ज्यादा, है ना। मेरे साथ अभी वो चैलेंज है। तो वो फिर हुआ और उनकी वीडियो बहुत ज्यादा हिट हुई, फिर उन्होंने उस पर काम किया, दुनिया भर की चीजें, और आज के डेट में भाई मेरे ख्याल से जिन लोगों को फेसबुक पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाले हैं जय शेट्टी जी। तो हाँ, एक तमन्ना जरूर है कि कभी उनसे मुलाकात होगी, आमने सामने बात होगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी, हम भी संदीप महेश्वरी हैं सर हमारे, या अभी मुझे जय शेट्टी की याद आ रही है। तो एक टाइम था कि मेरे को लगता था कि मेरे को इनसे मिलने की बहुत तमन्ना है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं मिलके भी क्या कर लूंगा, मिल के ऐसा मुझे क्या दे देंगे जो इन्होंने अभी तक अपने पास बचा के रखा है। सब कुछ उन्होंने बांट दिया, सब कुछ उन्होंने संदीप मिश्र ने यूट्यूब के थ्रू बांट दिया, जय शेट्टी ने एफबी के वीडियोस के थ्रू बांट दिया, अभी ये बुक के थ्रू बांट रहे हैं। तो मैंने कहा साहब मेरे को क्या बता देंगे अद्भुत जो इन्होंने बताया नहीं, और जो इन्होंने बताया अगर मैं उसका 1% भी जी लूं, तो मैं क्या असली ग्रैटिट्यूड तो वो होगा, बजाय कि मैं बोलूं कि मुझे मिलना है और उसके लिए मैं अपने जेब में पैसे है नहीं और मैं उसको पागलों की तरह फॉलो करूं, और जो वो बता रहे हैं उसको मैं जीवन में जीऊं नहीं। तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये तो वही वाली बात होगी कि कोई बंदा, मतलब मैं एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे माफ करना, कुछ लोगों को हो सकता है दिल को चोट लगे, बट मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ आप लोगों से कि मेरा आपको दिल को चोट लगाने का मकसद नहीं, बट मैं अपनी बात कहने के लिए सहारा ले रहा हूँ। बहुत से लोग ना भक्ति करते हैं, आपने सुना होगा आजकल ट्रेंड चला, रोल मॉडल कौन है आपका, है ना, रोल मॉडल कौन है आपके, एलोन मस्क हैं, और कोई बोलता है वॉरेन बफेट है, कोई बोलता है बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, और दुनिया भर के जो अच्छे अच्छे नाम हैं उनके लोग रोल मॉडल। पहले रोल मॉडल्स होते थे भगवान, आज भी होंगे कुछ लोगों के पास हैं, भगवान श्री कृष्ण है, महावीर है, बुद्धा है, जीसस है, कृष्णा है। तो मेरी जो मेरे मित्र हैं उनसे जब रात को बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये ना बहुत बकवासबाजी है कि आप किसी की पूजा कर रहे हो, आप उसको रोल मॉडल मानते हो, बट उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में जीने का प्रयास नहीं कर रहे हो, दूर दूर तक आपका उसके वास्ता नहीं है। आप श्री राम को कहते हो कि श्री राम मैं राम भगत हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कुछ कि मैं राम भगत हूँ, और उस राम की जो लाइफ और उसकी लाइफ है दोनों में 36 का आंकड़ा है। आजकल चल भी बहुत रहा है। चल अरे पूछो मत, 36 का आंकड़ा है भाई, राम की लाइफ और तुम्हारी लाइफ में मुझे तो 36 का आंकड़ा दिख रहा है। ऊपर से क्या कहते हैं, जय श्री राम, मैं हूँ राम भगत, भाई मेरे भगवान भला करे तुम्हारा। ऐसे ही श्री कृष्ण के ऊपर बातें हैं बहुत सारी, बहुत से लोग श्री कृष्ण के भगत हैं, अच्छी आप बात है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, करना चाहिए, भक्ति पूजा पाठ करनी चाहिए, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन क्या 1% भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार
जो इन्होंने सिखाया, जो जिया, मैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करता हूँ। मुझे तो बहुत दर्द होता है, सही बताऊं, पिछले कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि लोग महिमा मंडन बढ़ता जा रहा है, अलंकार लगाते जा रहे हैं कृष्ण के, राम के, और ये चीज ना विपसना में एस.एन. गोयनका जी ने बहुत अच्छे से बोली, और मैं एकदम से मुझे हिट कर गई कि भाई मतलब सिर्फ तुम पूजा पाठ के नाम पे लोगों को लोक दिखावा कर रहे हो, और 1% भी प्रयास नहीं कर रहे हो कि अपने रोल मॉडल या अपने जो इष्ट देव हैं उनके हिसाब से जीवन जीने का। किस लिए ड्रामा कर रहे हो भाई? किसको किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमें लगता है कि हम लोगों को बना रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ हम खुद ही को बना रहे हैं। हमारा मन हमें बेवकूफ बना रहा है, क्यों कह रहा है कि हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, ओ हो बहुत बढ़िया, राम सबका भला करे, श्री कृष्ण जो है वही सबसे महान आत्मा है, श्री कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान है। बिल्कुल सही बात है, मैं आप उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। लेकिन भाई क्या आप ईमानदारी से जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, अगर मैं उसको सिर्फ एक लाइन में बोलूं, सिर्फ एक लाइन, दुनिया भर की चीजें बोली उन्होंने, बहुत ज्ञान की बातें हैं उसके अंदर, बहुत भक्ति की बातें हैं, बहुत कर्म योगी की बातें हैं। इसके ऊपर भी संदीप मिश्री का बहुत अच्छा वीडियो है, उन्होंने बहुत इस पे भी बताया कि ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, तो उन्होंने बहुत सिंपली बताया, और मैं उनसे बहुत कनेक्ट करता हूँ, बहुत तकल्लुफ रखता हूँ उनसे। लेकिन अभी जय शेट्टी की बात हो रही है, तो मैं अभी फिलहाल संदीप मिश्री के ऊपर कभी बात करूंगा जब कभी रैंडमली ऐसा आ जाएगा। तो मेरा दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड मुझे सुन रहे हैं या जो कभी सुनेंगे फ्यूचर में, या कभी ना भी सुने, मुझे गालियां दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा दोस्तों सिर्फ आपको एक ही कहना है कि अगर आपकी लाइफ में सच में आप किसी को मानते हो, चाहे अपने पिता हो, चाहे आपका कोई रोल मॉडल हो, चाहे कोई आपका इष्ट देव, या आप किसी को भी मानते हो, तो उसको सिर्फ माने नहीं, उसके हिसाब से अपना जीवन जीने का प्रयत्न करें एटलीस्ट। मैं नहीं कहता कि आप उसको पूरी तरीके से जी पाएंगे, राम की लाइफ को आप जी पाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितना उन्होंने झेला है भैया, हमसे ना हो पाएगा। जितना कृष्ण ने झेला है हमसे ना हो पाएगा, जितना बुद्धा ने झेला है हमसे ना हो पाएगा भैया, जितना जीसस ने झेला है, लटका रखा है उनको, खून हम खून हो रहे हैं, और लास्ट में पता क्या कह रहे हैं सौरभ, कि हे प्रभु इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा बताओ, मार रहा है उसको कोई बंदा, लिटरली उनको टांगा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इनको माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमसे ना हो पाएगा शायद, इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 1% तो कुछ हो सकता है। जे शेट्टी की एक लाइन है, मतलब एक लाइन रिटन बाय कूली, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन एक लाइन है जिसमें कि बोलते हैं, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो एक्चुअली माइंड गेम है ये, उससे उन्होंने इसी के बारे में मेंशन किया है, और ये मेरे जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है ना, उसमें लिखते हैं कुछ लाइनें, काफी दिनों तक लिखे रही थी जब मैंने पढ़ा था। दिस इज द इल्यूजन ऑफ माइंड, ये माइंड का इतना इल्यूजन है। शायद आपने एक नाम सुना, एक मूवी का, मैट्रिक्स के नाम से एक मूवी है, एक इंसेप्शन के नाम से मूवी है। तो ये माइंड के इल्यूजन्स को बता रही है कि कितना ज्यादा इल्यूजन क्रिएट किया माइंड ने। दिस ऑल क्रिएटेड बाय द माइंड, जितना भी इल्यूजन्स हैं आपके आसपास। तो ऑफ कोर्स ये बात कही है उन्होंने, लेकिन कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इससे, कितने लोग सोचेंगे कि सच में यार हमारे माइंड में हमने इतने सारे ड्रामे क्रिएट कर रखे हैं कि हमें ये दिखाना है लोगों को। और पता है अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से पता है कि हम बिल्कुल एकदम, इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बाहर से दिखाएंगे अरे नहीं नहीं सर, हमें तो देखो प्रभु, कहते हैं ना कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि मैंने किया है ना, अच्छा होता है तो मैंने किया, मेरी मेहनत थी इसके पीछे, मैं बहुत लगा था इसके पीछे, होता है। और जब भी कोई बुरा होता है तो कहते हैं अरे भाई प्रभु, तेरे को हमसे कोई दिक्कत चल रही है क्या, है हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, हमारी क्यों ले रहा है भाई, है ऐसा होता है। तो जब अच्छा करते हैं तो मैं करता हूँ, जब कुछ गलत होता है तो भगवान करते हैं। रियली संदीप मिश्र ने बोला अपने सेशन में एक, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों ने बहुत पकड़ भी लिया हुआ है इसको, जो होता है, अरे सच में आप ये अंदर से जीते हो उसको कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप फेल होते हो, जब आप लाइफ में कामयाब नहीं होते हो, तो आप सोचते हो कि ये अच्छे के लिए हो रहा है। रियली कमाल है, अगर सच में सोचते हो, अगर आप ऐसा हो रहा है, तो अगर आपने इसको गहराई से जी लिया, आपने इस किसी भी लाइन को, मैं जैसे आजकल ऑनेस्टी चिल्ला रहा हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, और पता नहीं कैसे आया मेरी लाइफ में, पता नहीं ऑनेस्टी चिल्लाने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ भी या नहीं भी, बट
भाई अब मैं तो इसी पे अपना गाड़ दिया मैंने झंडा। यहाँ पे अंगद का पैर नहीं होता, वो एक सुना हुआ रामायण में कि अंगद ने कोई अपना नहीं पैर लाता रख दिया। है। भाई ले अब तो यही है, अब तो देखते हैं क्या होगा, अब देखे जाए। ठीक है ना। तो ज्ञान की बातें बहुत है। मेरे को भगवान की कृपा से बहुत किताबें पढ़ने का मौका मिला, और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी मेरे को परेशान नहीं किया, है ना। तो किताबें बहुत पढ़ी, ट्रेनिंग डिलीवर बहुत करी है भगवान की दया से, शायद 250-300 से ज्यादा ट्रेनिंग डिलीवर करी होगी, और शायद इतने ही अटेंड भी करी इससे ज्यादा, ये भी पॉसिबल है। खुद भी अटेंड करी है, ताकि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं एक ही साइड रहा हूँ कि मैंने डिलीवर किया, मैंने अटेंड भी बहुत किया। लेकिन वो जो गहराई के लिए मैं सोच रहा था कि वो जो गहराई होनी चाहिए, दैट डेप्थ वाज मिसिंग समवेयर। ठीक है, ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ, बट वो अंदर वाला जो खालीपन है ना, वो खालीपन ही है। तो आपने जैसे बताया 5 साल पहले भी कि मैंने ट्रेनिंग डिलीवर की होगी कोई, कम्युनिकेशन पे होगी, या फिर एक्टिव कम्युनिकेशन पे, या पता नहीं राइटिंग स्किल्स पे, 5 मॉड्यूल्स होते थे एक्चुअली एओन के, हाँ। उसमें से 3 रहे होंगे कोई। तो भाई मैंने ईमानदारी से प्रयास किया अपना, लेकिन मैं बोलूँ कि हाँ मैंने पता नहीं क्या कर दिया होगा, या मैंने अंदर से पता नहीं क्या पा लिया, तो ऐसा था नहीं यार, है ना। और आज की डेट में मुझे लगता है कि आज सिर्फ वही है, बाकी चाहे कुछ भी नहीं है। आज की डेट में जो मुझे अंदर से मिल रहा है, या जो मैंने अंदर से झलक पा ली है जिसकी, आज दुनिया की चाहे सारी दौलत, सारा पैसा, सारा नाम, सब कुछ भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो मेरे को शायद अट्रैक्ट ना कर पाए, ऐसा लग रहा है मुझे फिलहाल। हो सकता है अट्रैक्ट करे एक टाइम पे, क्योंकि आसान नहीं है ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसको बोलते हैं, इनसे जीत पाना इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी। लेकिन कभी-कभी ऐसी झलक आती है कि भाई इसके बदले कुछ भी मिले, तो वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, और इसी में जीना है, इसी के बारे में बात करनी है, और अब यही करना है। तो अभी तो ये लगाओ सौरभ की, अभी तुम आगे तो मेरा सेशन कुछ और चला गया, जबकि मैं लेके कुछ और बैठा था कि मैं आज कुछ बात करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसके लिए भी एक एक एक्सप्रेशन है, लोगों ने बोला बहुत होगा, लेकिन मैं उसको आजकल जी रहा हूँ। लोगों ने बोला कि एक मन का हो तो अच्छा, आप जो मन से सोचे, मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि वो फिर उसके मन का है जो वो तुमसे करवाना चाहता है। तो जब मैं सेशन के लिए बैठ रहा हूँ, तो नो डाउट कुछ कुछ थोड़ा सा माइंड में लेके बैठता हूँ कि कुछ तो बोलूंगा ही ना, कोई ना भी आएगा तो क्या बोलूंगा मेरे भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो 5-10% कुछ तो चाहिए, 1-2 लाइन तो चाहिए कम से कम, जिसके अराउंड मैं कहानी बनाऊं, या जिसके अराउंड में कुछ बात करूं। अब तुम आ गए तो कहीं और चले गए हम। अब जब कहीं और चले गए तो फिर शायद यही होना था। हम्म? तो ये जीवन की जर्नी है यार। अपने ये नहीं कि लाइफ में ये नहीं सोचना है कि क्या करना है, बिल्कुल सोचो, और बिल्कुल लाइफ में जो अपने ईमानदारी से प्रयास कर सकते हो करो, बट जीवन कभी आपको रास्ता दिखाए बीच में, लगे कि हाँ ये कुछ डिवाइन सिग्नल आ रहे हैं, और इसको भी मुझे एक बार देखना चाहिए करके इसको, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम लोग 36 तरह की ना बुरी आदतें पालते हैं। फेसबुक तुमने बताया कि तुम थोड़ी देर के लिए देखते हो, तो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने शायद कल वीडियो में बोला कि हमारे घर पे टीवी नहीं है ना, कई सालों से नहीं है, करीब 10 सालों के आसपास हो गए टीवी नहीं। पिछले कुछ टाइम में जब से लॉकडाउन हुआ था, मैंने डिजिटल डिटॉक्स बहुत किया अपने आप को। न्यूज़पेपर का तो मेरा दूर दूर से वास्ता नहीं है, क्योंकि पढ़ा है, और एक टाइम में न्यूज़पेपर में एज अ स्टेट ट्रेनर काम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उसमें इसलिए नहीं घुस पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अ, मैं कुछ और चीज़ों की मास्टरी चाहता हूँ लाइफ में, बजाय कि मैं न्यूज़ की मास्टरी कर लूँ, कि मुझे पता लगे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में कौन क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे ना ये चीज़ नहीं समझ में आती। मैं ये सोचूँ कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हाँ, या अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और ईमानदारी से वो काम करूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बजाय कि मैं न्यूज़ें रट लूँ और बताऊँ कि भाई ये चल रहा है आज फलाने में ये हो गया, और मेरा किसान आंदोलन पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मोदी जी ने ये गड़बड़ कर दिया है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो भाई मेरा अभी से बिल्कुल भी दूर तक वास्ता नहीं है, और इस चक्कर में मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लगते-लगते रह गई थी। सिर्फ इस वजह से मुझे ये नहीं पता था कि फाइनेंस मिनिस्टर हाउस उस दिन कहाँ पर है। मेरा वैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा हूँ, बट अच्छा था, बहुत बढ़िया है।
नहीं हुआ तो चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ अब, क्योंकि अब नाम लेना थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी लोग डिफेंड करें उस चीज को। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने बंदे ने सवाल पूछे, बड़ा अच्छा था, जब तक गहराई की बात चल रही थी तब तक बहुत बढ़िया था। उसने मेरे को प्रूव भी कर दिया कि यस ठीक है सर, आपको फाइनली सर बैठे हैं नीचे हमारे, जो फाइनली आपको टिक लगा देंगे और आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक की शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में उस टाइम की। उनके पास गया, अब वो बेचारे न्यूज में फंसे पड़े हैं। उन्होंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा कि आज बताओ कि फाइनेंस, मैंने बताया कि मैं एक न्यूज़पेपर में एज अ स्टेट ट्रेनर काम कर रहा हूँ और ऐसा है। तो उनको बाय चांस उनको शायद बड़ा अप टू डेट रहने का होता है ना, कि किसी को आज फाइनेंस मिनिस्टर क्या हाँ है, आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, और ऐसे कुछ अपडेट। मैंने कहा सर माफी चाहूंगा सर, मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर है, मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला संदीप जी अ, आपको नहीं लगता कि आपको अप टू डेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा सर अगर टेक्निकली बोलूँ तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट मुझे है नहीं सर पता इस बारे में। तो मेरे को बोलते हैं कि जाओ कुछ पहले थोड़ा अप टू डेट करके लाओ अपने आप को। तो वो अप टू डेट तो हुआ नहीं और मैं वापस कभी गया नहीं। और आज भी मैं अप टू डेट होने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं अपने आप को अप टू डेट करूँ न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। तो ये मेरा शायद एरिया नहीं हो। तो भाई, और मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं उसमें फँस जाता तो फिर भाई मैं यहाँ तो नहीं पहुँच पाता। अगर मैं उसके नेशनल ट्रेनर बन जाता मैं, तो अगर मैं नेशनल ट्रेनिंग हेड बन जाता उस कंपनी का, तो फिर ये तो काम नहीं होता ना, फिर मैं कुछ और ही चल रहा होता फिर मेरे लिए। जो कॉर्पोरेट में होता है ना बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस, है ना? पोज़ीशंस बड़ी होती है, सैलरी बड़ी होती है, गाड़ी बड़ी होती है, घर बड़ा होता है। मैंने ये भी जिया है थैंक्स टू दैट मीडिया ग्रुप। मैंने ये चीज़ भी जी है एक लेवल पे। लेकिन अगर अंदर से वो जो आपके अंदर से आ रहा है, जो आप ईमानदारी से करना चाह रहे हो, अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहे आप, तो सारी चीज़ें ना बेईमानी लगती हैं। तो आज कम से कम अपने पास कोई सैलरी नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ ये चीज़ है कि हाँ, यहाँ तक पहुँचे हैं और जो काम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। एंड आई रियली थैंक्स टू दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे मौका नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं उनके लिए बहुत काम करूँ और उनको वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दूँ। मेरी ये इच्छा थी सच में, और मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ। और शायद मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया। मैंने इतना प्रयास शायद आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं किया। आज मैं जो कर रहा हूँ, अगर उसका मैं बोलूँ कि इससे पहले मैंने शिद्दत से कोई प्रयास किया है, तो वो वाला प्रयास था। कि उस मीडिया ग्रुप को दुनिया का नंबर 1 मीडिया ग्रुप बनाने का मेरा प्रयास था। लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है कॉर्पोरेट की चीज़ें, पॉलिटिक्स कह लो, तुम उसको कुछ भी कह लो, अगर तुम ज़्यादा ही हो जाओ कि तुम्हें करना ही है, तो बहुत से लोगों को तो वैसे ही उनके लिए आप कमाल के आदमी हो जाते हो। तो कहते हैं जल्दी से भाई इसको विदा करो, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा ये, है ना? सटक रखी है इसकी। होता है ना वो सिंघम में डायलॉग है, सटक गई है इसकी, तो ये तो मेरे तुम्हें दिख ही रहा होगा, वैसे सटकी पड़ी है एक्चुअली में। तो एनीवे बट थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे वो मौका नहीं दिया या मैंने वो नहीं अचीव किया, और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए होंगे जहाँ पे मेरे को लगता था कि अगर मुझे ये मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती और दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। नहीं हुई, थोड़ा दुःख भी हुआ उस टाइम पे कि नहीं यार तुम साला इतना तुम अच्छा कर सकते हो, और कहीं न कहीं प्रूव भी किया अपने आप को। लेकिन वो वाला मौका मिला नहीं, नेशनल ट्रेनिंग हेड या किसी वर्ल्ड का ट्रेनिंग हेड किसी कंपनी का। और मेरी आज की डेट में, ये मैं कल ही डिस्कस कर रहा था अपने उस मित्र से, हमारे तेज सर जी के साथ ही बात हो रही थी कल रात को। बता देता हूँ क्योंकि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ अब, तो तारीफ करने के लिए तो नाम ले सकते हैं, है ना? तो ये तेज सर से रात को 2 बजे बात हो रही थी। तो मैंने कहा सर मेरी इच्छा है कि और मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। कि किसी भी कंपनी में जो लोग काम करते हैं, तो कौन कौन नहीं चाहता कि हम उसके एम्प्लॉइज़ ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंपनी नहीं चाहती होगी ऐसा। उसका चाहे सीईओ हो, फाउंडर हो। लेकिन मैंने कहा सर आपको पता है टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे बिज़नेस हो, किसी भी तरह की फर्म हो, बट उसमें टेक्निकली इस तरह की सिनर्जी देखने को नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि मेरा ये स्पेस है कि चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो, वहाँ पे लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से कैसे करें, इसके लिए मैं काम कर सकता हूँ। और ये काम मैं फ्री में नहीं करूँगा। अगर वो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन होगी तो मैं उससे चार्ज करूँगा और सबसे ज़्यादा चार्ज करूँगा।
अगर वो एनजीओ होगी तो मैं उससे कोई चार्ज नहीं करूंगा, अगर वो गवर्नमेंट होगी तो हो सकता है उसे मैं कुछ जो भी होगा सिचुएशनल उसके हिसाब से हो। लेकिन अगर हम सच में वो वैल्यू ऐड करेंगे तो हम अब उसकी वैल्यू भी लेंगे उस हिसाब से, क्योंकि जितना मैं लूंगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका कम से कम 10 गुना नहीं तो 100 गुना उसको वैल्यू ऐड करके दूं। ये मेरी कोशिश शायद है ना। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है दोबारा से कभी मौका मिले किसी कंपनी में काम करने का और वो बोले कि आप सर अपना पूरा ईमानदारी से काम करके दिखाइए, हमें टेंशन मत लीजिए और जो भी आपको लगे कि करना है हमें हमें बताइए क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब उस वाला ज़ोन में जाके काम करने की इच्छा होती है, अगर हो रही है तो अभी, है ना? लेकिन वो भी एक एक्चुअली वो है, एक हसीन सपने हैं वो मुंगेरी लाल के, अगर मैं बोलूँ तो बी वेरी फ्रैंक दिस टाइम। तो अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि भाई वो सब हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट अभी जो कर रहा हूँ, पहले उसको तो ढंग से कर लूँ। हम्म। और अगर उन्होंने बोला कि सर हम आपको बहुत बड़ी सैलरी देंगे लेकिन आपको 7 से 8 का सत्संग बंद करना पड़ेगा आपका सुबह वाला, तो शायद मुश्किल हो जाएगा फिर मेरे लिए ना। मैं कहूँगा भाई कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये करते हैं देखे जाएंगे, फिर तो रहने देते हैं। तो ऐसा ही है सौरभ यार, अब तुम आ गए हो तो शायद मुझे लगता है कि तुम भी आए नहीं हो, तुम्हें किसी ने भेजा है ऐसा मुझे लग रहा है। और शायद यही बात होनी थी जो हो गई अब। लंबी बातें करने की इच्छा कम हो रही है, मैं चाहता हूँ कि 30 35 40 मिनट में, पहले मैंने लंबी लंबी बहुत खींची है बातें, बहुत रो बातें की है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सी बातें हो। तो थैंक्स टू यू सौरभ, तो मुझे मैसेज करना यार, एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, और अच्छा लगेगा हम लोग चाय पे मिलें और खाना खाएं साथ में अगर टाइम हुआ तो। ये बात आपने पहले भी बोली थी और मेरी 5 साल से हिम्मत नहीं है आपको मैसेज करने की। हिम्मत करो यार, यहाँ पे ना वो ट्रेनिंग का डायलॉग याद करो, डर के आगे जीत है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करूंगा ना, और तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो उस चक्कर में, ये भी तो डर है एक्चुअली में। ये बहुत कितना खतरनाक डर है, देखा तुमने ये सौरभ? मुझे हाँ यही था कि आप बिजी चल रहे हो, है ना, मैं कैसे मैं बिजी एक बिल्कुल नहीं रैंडम था सा भाई, मैं बच्चा। बहुत फ्री था, ये भी तुम्हारी अजम्पशन है। हाँ, मैं अजम्पशन इंतजार है। कर रहा था कि कोई आए मुझे बोले कि भाई आ, आ, मुझे मतलब लिटरली कोई दिल से ये कहे कि भाई सर आपने हमारी लाइफ में कोई योगदान किया है क्या, तो होता है ना संदीप मिश्र को लोग देखते थे, अब ये भी लालच है एक्चुअली में। तो लोग बोलते हैं कि सर हमारी लाइफ में आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, हमारी लाइफ जिंगा लाला हो गई, आपने हमारे रोल मॉडल हो फलाना और ढिमकाना। तो हमारे अंदर भी वासना जागती थी, सर हमारे लिए कोई बोलेगा नहीं बोलेगा मैं फिर। थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि कॉलेज जब खत्म किया था तब तक यूट्यूब और ये सब ज्यादा आया नहीं था 2014 के आसपास ना, क्योंकि हाँ 1 GB तब 100-150 रुपए में मिल रहा था। जब 2015 से 16 में ऑफिस में जॉब की तो कॉर्पोरेट प्लान लिया पोस्टपेड, तो उस पे भी चल रहा था, तो उसमें भी 2-3 GB मिलता था बहुत मुश्किल से, तो इसलिए यूट्यूब पे इतना कुछ था नहीं देखना। और मुझे ना संदीप महेश्वरी जैसा कुछ तो पता नहीं था, फर्स्ट आप थे, ठीक है, तब मेरे मुंह से ना महेश्वरी को गोस्वामी ही निकलता था, इतना इम्पैक्ट था। चलो वैसे मैं और बताऊं तुमको, एक और बताता हूँ सरप्राइजिंग फैक्ट। आज अब तुमने बोला ना तो उसका मैं तुम्हें ना बताता हूँ कि वो कैसे हुआ। एक बार मेरे को ना एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलाया गया टॉक करने के लिए, है ना। मेरे साथ में मेरी एक फेलो ट्रेनिंग, उसका नाम है सोनम भाटिया सलूजा, और मैं था, उनके हस्बैंड थे, और एक मेरा फ्रेंड है संदीप शर्मा जो कि वो भी मेरे को लगता है कि बड़ा उसी ने वो सब कुछ किया था कि हम वहाँ पे जाके टॉक दे पाए। तो तुम्हें पता है जब फॉर्मली कोई टॉक होती है, बाहर से दिल्ली से आए हैं लोग टॉक देने के लिए, तो उनके नाम वहाँ पे छपवाते हैं और एक ऐड बताते हैं कि ये लोग आए, उन्होंने यहाँ पे व्याख्यान किया। वहां पे उन्होंने संदीप महेश्वरी छाप दिया, और ये वो कटिंग आज भी मेरे फेसबुक पे अवेलेबल है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2015 के आसपास की। और दैट इज द वन थिंग। और सेकंड चीज मुझे जो याद आ रही है जब तुमने इसको ट्रिगर कर दिया कि इस बात को, तो एक बार मैं ऐसे ही चला गया रैंडमली कहीं पे कुछ बोलने के लिए 2-5 मिनट के लिए। एक हमारे मास्टर हैं मिस्टर प्रेम रावत जी, उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार सिर्फ एक इनविटेशन देने के साथ मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं 2-4 बातें बोल भी दूँ, क्योंकि मैंने उनको अपनी लाइफ में अपनाया है, मैंने उनको अपनी लाइफ में मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, तो मैंने कहा 2-4 लाइन बोलनी तो बनती है उसके बारे में, खाली पर्चा बांटना थोड़ी ना है मेरे लिए, मेरे पास कुछ और भी है बोलने के लिए। तो ऐसे ही ना मैं 2-4 मिनट बोला हूँ शायद वहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। और एक लड़का उठ के बोलता है, सर आप संदीप महेश्वरी हो क्या? मैंने कहा "हैं?" मैंने कहा भाई मेरा दूर दूर तक भाई वो पता नहीं अभी कहाँ पर है, मैं तो अभी बस 2014 की बात है ये, शायद।
मैंने कहा अरे भाई अभी संदीप मिश्र जी के तो हमारे बड़े भाई हैं, ये कहना है अभी फिलहाल, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर यार। उन्होंने अपने आप को हर लेवल पे तो टेस्ट किया है और प्रूव किया। इनडायरेक्टली आपने काफी मैं अपना बता सकता हूँ और साथ साथ जितने बंदों ने अटेंड किया होगा उसमें से कम अगर 30 एक बैच में आते थे तो उसमें से 3 को मैं बता सकता हूँ अपने आप को मिला के कि 3 की लाइफ पे तो जरूर इम्पैक्ट पड़ता था। तो मेरी पे जरूर पड़ा है, थैंक्स टू यू। हाँ, वो तो फिर स्टार्टिंग पता आपसे हुई थी। चलेगा। मुझे वो ना फिर वो एक और मूवी याद आ रही है, कौन सी है उसकी, आई थी कि एक सलमान खान की मूवी है कि आप एक की आपने किसी की मदद की तो वो 3 लोगों की मदद करे, ऐसा कुछ वो याद आ रहा है मुझे तो उस बात से, है ना? तो अ, ठीक है यार, पता नहीं अब क्या किसी की लाइफ बदली नहीं बदली, बट कोशिश ये है कि जो भी काम करूं, और मैं दूसरे से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो वट एवर इट इज, चाहे आप झाड़ू ही मार रहे हो घर में, खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये काम बहुत किया है घर पे, है ना, बहुत तो नहीं थोड़ा बहुत ही किया है खैर। तो जब भी जो काम करो ना उसको ईमानदारी से करो और उसमें अपनी जितनी मेहनत लगा सको उसमें मेहनत लगा। उसका क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो वक्त पे छोड़ दो, बट एंड ऑफ द डे तुम्हारे अंदर ये संतुष्टि हो कि मैंने अपना काम ईमानदारी से, ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए हमारी, है ना? और पता नहीं कोई दूसरा सौरभ आएगा नहीं आएगा लाइफ में कभी, बाकी मुझे नहीं पता था कि ये सौरभ जो है तुम्हारी 5 साल बाद इस तरह से, जैसे मैं भी आईसीआई के सेशन कर रहा हूँ ना उसमें बोलता हूँ कि मैंने कहा बहुत कम संभावना है कि हमारा दोबारा कभी आमना सामना हो, बिकॉज आई जनरली डोंट प्रमोट माई सेल्फ कि मैं अपना नंबर दे रहा हूँ या मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अभी थोड़ा बोलना शुरू किया मैंने कहा शायद हो सकता है क्योंकि तो मेरी वीडियो भी अवेलेबल है ना, पहले तो वीडियो नहीं था, बहुत बेकार है सही बताऊं तो, क्योंकि इतना रॉ फॉर्मेट में है, मैंने उसमें कुछ नहीं हाँ, पॉलिश किया, मैंने कट भी नहीं किया उसको सही बताऊं। एज इट इज लाइव। 20-20 मिनट तक खाली मैं बैठा हूँ अभी 6:40 से लेकर, मैं उसको कट ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, मैं एक इंतजार वीडियो कर में रहा हूँ। 3 बार यौन भी किया हुआ हाँ, तो एयर में भी मैं 1-1 घंटा बैठा रहता था पहले जाके वहां पे, और इंतजार करता था कि कोई आए, कोई पहले तो आने वाला बने। और आज तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, तो आज ये देख के अच्छा लगा कि कोई बंदा 6:30 बजे आके भी लॉग इन कर सकता है। और एवन में तुम्हें बताऊं मैं कितने घंटे पहले गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, आज तो मैं बताऊं दिल से, अगर मेरी ट्रेनिंग 6 बजे है ना, मैं 2-2 ढाई बजे भी गया हूँ, मतलब ढाई 3-3 घंटे तक पहले भी गया हूँ। मैंने कहा भाई हो सकता है वहां पे जाके कुछ मैं पढ़ी लूँ मैनुअल में, हो सकता है मैं वहां पे जाके देख ही लूँ कि क्या है कैसा माहौल है, मतलब थोड़ा सा ये कि अभी खाली कर क्या रहे हैं, मैं क्यों हवाबाजी करूँ इसमें लिए, वहां जाऊंगा तो कम से कम ये माइंड में आएगा कि यहाँ पे कुछ डिलीवर करना है तो भाई थोड़ा कुछ पढ़ ही ले, है ना? तो ये चीज ना, मतलब मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में जीने की कि जितना आपको समय दिया गया उससे पहले आप पहुंचे और ईमानदारी से अपना प्रयास करें जो भी आप कर रहे हैं, बाकी तो देखा जाए। एवन में मेरे को एक और फीडबैक मिला, तुमसे याद आ रहा है, मैंने एवन में जब बैचेस करता था तो मेरी लाइफ की सबसे गंदी टाइमिंग होती थी, वो होती थी शाम को 6 से लेकर रात को 2 बजे तक। हाँ, तुमने किया हुआ ऐसा बैच अटेंड कोई? मेरा मॉर्निंग का होता था, तब मैं हाँ, तो मॉर्निंग शिफ्ट में था। बच गए तुम यार। तो उसमें क्या होता था सौरभ, मेरे पास ना गाड़ी नहीं थी अप डाउन करने के लिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कैब करने के लिए। मेरे को मांगने अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, जुगाड़ कर लेंगे। और तुम्हें पता है पेमेंट जो होती है ना बहुत बाद में आती है, ट्रेनिंग सेशन आज करूँ तो पेमेंट आएगी 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आती है, और वो इतनी आती थी कि वो पता निकल नहीं जाए कहाँ से, पता नहीं चलता उसका। तो एक बार ऐसा हुआ 6 वाले सेशन में मेरे को रात को 2 बजे ना कुछ नहीं मिला, ये नोएडा वाली लोकेशन की बात है, नोएडा वाली जो तुम्हें पता हो कितना हाँ। अलग सा है साला, वहां से या तो आप स्पेशल ऑटो करो या कैब करो, है ना? एचसीएल की बिल्डिंग है बाहर वहां से हाँ 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 हाँ। और ऐसा हुआ एक बार सौरभ, मैं वहां से पैदल चलना शुरू किया और ऑलमोस्ट बदरपुर बॉर्डर तक पैदल आया रात को ट्रेनिंग करने के बाद। लेकिन ये था कि चलो भाई, ट्रेनिंग में जितने लोगों से मेरे मिला, मैंने वो आजकल ना वो पहले मैं फीडबैक भी डलवाता था एक अलग से छोटे से पेज पे, मैंने कहा ईमानदारी से लिख दो, वो शायद पता नहीं अभी रखा है या मैंने कहीं फेंक दिया है। उसमें बहुत से लोगों ने ये लिखा था कि सर पहली ऐसी ट्रेनिंग आपकी जिसमें नींद नहीं आई सर, और खासकर 6 बजे के बाद वाली 2 बजे वाली ट्रेनिंग में मुझे कम से कम लगता था कि चलो शायद कुछ मैंने ईमानदारी से किया होगा। कह रहे सर पहली बार ना अपना वो बातें नहीं कर रहे जो पीपीटी से लोग बताते हैं। हाँ। पीपीटी लगानी मजबूरी थी मेरी, क्योंकि भाई मुझे भी आगे थोड़ा सा बताने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो मैं वहां पे ये सत्संग सुनाता तो वहीं पे मेरा ब्लैक लिस्ट हो जाता मैं, है ना? तो तो बाकी सारी जैसे ट्रेनिंग से स्टार्ट होती थी ना, बाकी वे लोग आते नहीं थे, हाफ डे में गायब
अच्छा ऐसा तो लेकिन आपकी वाली में नहीं जाता था कोई, एक जिसका कुछ मीटिंग ही वगैरह कुछ होगा या कुछ अर्जेंट काम होगा वही जाता था, आपकी वाली में सारे रहते थे। चलो यार, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कहते हैं ना, उस ऊपर वाले की कहीं कृपा रही होगी, है ना, और कहीं ना कुछ ईमानदारी का थोड़ा सा असर तो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सारी ईमानदारी भी आई है, पहले भी कुछ ना कुछ तो रही होगी ना। तो थैंक यू सौरभ यार, बातें बहुत सारी हैं, बट मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम इसे पर्सनली कनेक्ट करो, और पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए शायद इतना काफी है। और ईशु बेटा, कुछ कहना है? नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना, बस बेटा यही कोशिश करना जीवन में कि जो भी काम करो अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो। जी भैया जी। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, और यही बाकी सब लोगों को मेरा कहना है। थैंक यू सौरभ, एंड प्लीज मैसेज मी यार अपना पर्सनल नंबर, और एक बार मैसेज में बताना कि यार फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे अगर समय मिला तो। बाकी अब मुझे लगता है पता नहीं क्या लग रहा है, सही बताऊं छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, इस चीज को कंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। मेरा तो अभी एक तरीके से ड्रीम नहीं था, लेकिन एक बहुत मन था कि आपसे कभी ऐसे डायरेक्टली बात कर लूं, ऐसे डायरेक्टली बात कर लूं सामने से। मैं जाता था क्योंकि मुझे पता है 30 बंदे, इनको मेरा नाम भी याद नहीं होगा। मुझे सच में नहीं आता यार। एक टाइम जब मैं क्लास में होता तब मुझे याद रहता है, जब मैं क्लास में होता हूँ ना, तब गेट जैसे मैं एग्जिट हुआ उसके बाद ना मेरा माइंड में वाइपर लग जाता है। एक दिन तक क्लास में तब तक मुझे याद आता है कि ये बंदा है। और तुमने शायद वो टेक्निक भी करी होगी, हम लोगों ने नेम याद रखने की ना, नेम गेम वाला करा होगा कुछ ना कुछ। तो मेरे को ना जैसे मैं एग्जिट हुआ ना उस गेट से, तब मेरे माइंड में वाइपर लग जाता है। उससे पहले मुझे पता होता है कि ये बंदा है और इसका हिसाब किताब है, ये ट्रेनिंग में क्यों आया है, ये यहाँ पे सोने के लिए आया था लेकिन मैंने इसको परेशान कर दिया, सो नहीं पा रहा है ये, है ना, या ये बंदा सच में सीखने के लिए बैठा है यहाँ पे। तो वो चीजें मेरे को जब तक ट्रेनिंग रूम में होता हूँ तो मैं वहां पे होता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे मैं निकला उससे बाहर, क्योंकि उसके बाद हमारा वास्ता ही नहीं पड़ता ना किसी से, है ना। मैं बोलता भी नहीं कि मेरे से फेसबुक पे कनेक्ट करो, पता नहीं किसी ने कर लिया हुआ तो अलग बात है। कुछ लोग हैं ए उनके मेरे फेसबुक पे कनेक्ट, मैंने कहा शायद चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सौरभ फॉर टुडे यार, तुमने आज कुछ वो कर दिया जो मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू। टेक केयर डियर।